हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है प्रयागराज का थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट। आपने इसके पहले के 2 व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने उस व्लॉग में बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को और प्रयागराज की वीडियो को भी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और मेरा प्यारा सा शना बेबी भी उठ चुका है। उसको मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ सुबह उठ के। यहाँ पे हम लोग ब्रश व्रश करके निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब नीचे ही जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए भैया आज क्या ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। इसमें हैं जलेबी, दही और यहाँ पे शायद आलू के पराठे थे, हाँ नहीं मिक्स वेज पराठे थे, मतलब थोड़े बहुत पराठे भी थे इसमें, अचार भी दिया था उनने और कटलेट भी दिया था और सैंडविच भी था और चाय थी। तो ये सब हमने खाया और हमको 11 बजे चेकआउट करना था तो बस वही पैकिंग में लग गए थे। यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो गई है और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। बिट्टू जी चले गए हैं नीचे गाड़ी वगैरह में सामान रखवाने के लिए। और यहाँ पे मैं कॉट सेट पहनी हूँ, यही पहन के मैं गंगा जी में नहाने वाली हूँ। कंफर्टेबल रहेगा इसलिए मैंने ये पहन लिया था। और ये देखिए सोना बेबी भी रेडी हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और ये हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं। और बिट्टू जी यहाँ पे चेकआउट की प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जो भी बचा है या फिर थोड़ा सा मतलब अमाउंट वगैरह पेंडिंग होगा, जो हमने चाय वाय मंगाई थी बस उसका पेमेंट वगैरह किया है और सामान हमारा सब गाड़ी में रख गया है। और अब यहाँ पे हम निकल चुके हैं और आधा रास्ता हमने पार कर भी लिया है। और यहाँ पे ये एक चौराहा आया था जहाँ पे सिग्नल था तो हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं और सोना बेबी यहाँ पे सो गया है क्योंकि सुबह ही हम लोग उठ गए थे 8:30 बजे के करीब। तो अभी यहाँ पे बज चुके हैं 11:30 के करीब, तो बस वो सो गया। और ये हमारा संगम 2 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये हम संगम पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग का व्यू बिल्कुल ही अलग दिख रहा था, सारी शॉप्स खुली हुई थी, उजाला था बहुत ज़्यादा। और मतलब इतनी सारी शॉप दिख रही। रात में तो हम लोग एक दिन पहले आए थे तो हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इधर साइड क्या है क्या नहीं है, बस नीचे नीचे मतलब घाट के पास शॉप्स लगी हुई थी, बस वही दिख रही थी। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, गाड़ी वगैरह खड़ी कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमको नाव मिलेगी। यहाँ पे सोना बेबी को मैंने कैप पहना दिया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, हमने तो गॉगल लगा लिया था। और सोना बेबी कितना प्यारा लग रहा है कैप में, है ना। और यहाँ पे जो नाव का रेट है ना वो गवर्नमेंट ने 60 रुपीज़ मतलब किया था, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलते, ये लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। और ये लोग शेयरिंग में ना 200 से 220 रुपये या 250 रुपये लेते हैं और प्राइवेट का 700-800 रुपये लेते हैं। तो हमने तो यहाँ पे नाव बुक कर ली थी अपनी प्राइवेट वाली और हमने 500 में बुक किया था। हाँ जी, और यहाँ पे हम बैठ गए हैं अपनी नाव में और निकल चुके हैं। ये नाव जो खड़ी रहती है ना वो यमुना नदी के साइड खड़ी रहती है, जो कि उत्तर साइड से निकलती हैं। और किला और लेटे हुए हनुमान जी भी उधर साइड ही हैं, जो कि इस टाइम पे बंद थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे हम लोग नाव में बैठ के जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के पास, जो कि उन 2 नाव को जोड़ के बीच में नहाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और पंडित जी यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा करवा रहे हैं। नारियल दिए हैं उनने गंगा जी में अर्पित करने के लिए, यमुना जी के लिए, गंगा जी के लिए, सरस्वती जी के लिए, तीनों के लिए। और यहाँ पे फिर बिट्टू जी यहाँ पे दूध भी अर्पित करेंगे तीनों के लिए, एक एक, गंगा यमुना सरस्वती तीनों के लिए। और उसके बाद बिट्टू जी यहाँ पे मतलब डुबकी लगाएंगे, पहले वो जाएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और इन्होंने ना यहाँ पे 2 नाव को जोड़ के बीच में नहाने के लिए बनाया हुआ है और नीचे शायद तख्त बांधा हुआ है जिसके ऊपर लोग खड़े होकर नहाते हैं, मतलब डुबकी लगाते हैं। तो बस बिट्टू जी यहाँ पे चले गए हैं डुबकी लगाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग को संगम नहीं दिखा है क्योंकि संगम 50 से 60 फीट का तक पानी रहता है तो ही दिखता है, और इस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा ऊपर था तो संगम हम लोगों को नहीं दिखा है। डुबकी लगाते हैं भैया, 3 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 11 लगाते हैं। 3 बस 2 और लगाओ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे उतरी हूँ डुबकी लगाने के लिए और नीचे तख्त रखा हुआ था। मुझे लगा था कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, तो मैं एकदम से नीचे चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 जो डूबोगी, आप आराम से खड़े रहो ये रस्सी पकड़ के। तो बस मैं यहाँ रस्सी पकड़ के खड़ी हूँ और मैंने 3 डुबकी मारी है बस। फिर इसके बाद बिट्टू जी ने नाव में ही चेंज किया और हम निकल गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यमुना नदी के किनारे जो किला बना हुआ है ना, उसको अकबर का किला कहा जाता है और बहुत सारे लोग उसको अशोक सम्राट का किला भी कहा जाता है, जिसके अंदर सरस्वती कुंड बना हुआ है। और ये लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर है जो कि डूबा हुआ है। और नाव वाले भैया बता रहे थे कि ये 5वीं बार डूबा है और बंद था, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए हैं। बस यहाँ से अब हम लोग निकल गए हैं और बीच में एक और ये मंदिर पड़ता है, आप लोग नाम पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार जा रहे हैं राम घाट के साइड, क्योंकि हमको और गंगा जल लेना था। मतलब 2-3 लोगों का कॉल आया कि हमारे लिए भी ले आना। तो देखिए यहाँ पे कितना रश है, लोग कितना नहा रहे हैं। और उसके बाद हमने गंगा जल भरा और फिर हम यहाँ पे खीरा खाए थे, भूख लग रही थी। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए हैं और मैं गाड़ी में ही चेंज करूँगी। पीछे हम थोड़ा बहुत कपड़ा लगा देंगे और पीछे ही जो है चेंज कर लूँगी, क्योंकि नाव बहुत खुली हुई थी तो वहाँ पे मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने बोला गाड़ी में ही मैं कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया और हम निकल गए हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाते ही हमको बिही का ठेला दिख गया था, मतलब अमरूद का। तो हम यहाँ पे अमरूद ले लिए हैं, क्योंकि चित्रकूट में तो अमरूद नहीं मिल रहे हैं इस टाइम पे। और ये अमरूद देख के इतने टेम्पटिंग लग रहे थे, इतने बड़े बड़े, एकदम अंदर से रेड वाले थे और कुछ वाइट भी थे। तो बस हमने यहाँ पे लिया और एक हमने कटवा लिया था कि हम गाड़ी में ही खाएंगे। बस ये लेने के बाद हमने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया, जो बिट्टू जी को अपने ऑफिस के कलीग्स वगैरह को देना था। तो उन्हें बोला कि प्रसाद ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पे निकल चुके हैं, आधे थोड़े दूर आगे ही पहुँचे थे तो हमको ये नैनी ब्रिज दिख गया। कोई प्रयागराज गया होगा तो ये नैनी ब्रिज उन्होंने देखा होगा। मतलब रात में ये ब्रिज पूरा लाइट से भरा होता है, ग्रीन कलर की लाइट दिखती है दूर से। और इस टाइम पे तो मॉर्निंग हो रही थी तो लाइट वगैरह बंद थी, लेकिन जब एक दिन पहले हम लोग आए थे ना तो मतलब पूरा रेड ग्रीन कलर का दिख रहा था। पर इधर साइड से हम लोग आए नहीं थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो हमने सोचा चलो अभी दिन में ही वीडियो बना लेते हैं। और ये पूरी नदी, यमुना नदी फैली हुई है और उसी के ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज बहुत ही सुंदर लगता है रात में, नाइट व्यू में। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर आगे जाके पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ पे बिट्टू जी ने गाड़ी की जो टंकी है पेट्रोल वाली वो फुल करवाई। और फिर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। बीच में मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी और मैं इस टाइम पे पीछे वाली सीट में जाके बैठ चुकी थी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी और सोना बेबी भी बहुत रो रहा था धूप के कारण, उसको नींद भी लग रही थी। तो बस हम लोग यहाँ पे पीछे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने बिट्टू जी की थोड़ी सी शर्ट वगैरह टांग दी है, टी शर्ट वगैरह। और थोड़ी बहुत धूप पीछे भी आ रही थी। तो बस ऑलमोस्ट हम ये रायपुरा गाँव पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे एक ना ये छोटा सा ढाबा है, सखी नाम है इस ढाबे का। इस ढाबे का खाना बहुत टेस्टी लगता है, प्योर वेज है। तो हमने यहाँ पे ना दाल मंगाई थी और इनने कुछ मिक्स वेज दिए थे और रोटी और चावल। इनकी दाल इतनी टेस्टी थी, मतलब बहुत भूख लगी थी। सुबह से हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया तो उसके बाद कुछ खाया नहीं था, तो यही खाया। और उसके बाद हम यहाँ पे निकल गए हैं अपने घर के लिए। ऑलमोस्ट हमारा घर यहाँ से आधे घंटे का और होगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।